हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। हमारा आज का टॉपिक रहेगा फ्रीडम स्ट्रगल और हम इसमें कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन द सेशन। क्वेश्चन 1, आफ्टर द इलेक्शंस इन 1937 द कांग्रेस मिनिस्टर्स टेंडर देयर रेजिग्नेशन बिकॉज 1937 के चुनावों के बाद कांग्रेस के मंत्रियों ने अपना इस्तीफ़ा दे दिया क्योंकि। आपके पास 4 ऑप्शन है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। So its correct answer is option A, that is the British government declared India a party to World War II without consulting them. So ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, जो इंडिया को बिना उनकी परमिशन से उन्होंने इंडिया को इन्वॉल्व कर लिया था किसमें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। सो इसलिए जो कांग्रेस मिनिस्टर्स थे इन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था और इसको किसने सेलिब्रेट किया था, मुस्लिम्स ने, किस डे के रूप में, डिलीवरेंस डे के रूप में। Now moving to question number 2, which Congress president negotiated with both Cripps Mission and Lord Wavell? किस कांग्रेस अध्यक्ष ने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेवल दोनों के साथ बातचीत की? आपके पास 4 ऑप्शन है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद जी के बारे में हम जानते हैं कि ये हमारे फ्री इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे। और जवाहरलाल नेहरू जी की बात करें तो इन्होंने कौन सा सेशन प्रिसाइड किया था, ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। जेपी कृपलानी जी की बात करें तो जब हमारा देश डिवाइड हो गया था, डिवाइड होने से पहले जो सेशन प्रिसाइड किया था वह जेपी कृपलानी जी ने किया था। Now moving to question number 3, which one of the following committees was appointed by British government to investigate into the massacre in जलियांवाला बाग? जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस आयोग समिति को नियुक्त किया गया था? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। इसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज हंटर कमीशन। जलियांवाला बाग जो हुआ था मासेकर, ये आपका हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। और साथ ही साथ इस टाइम पे आपके ब्रिगेडियर जनरल कौन था, रेजिनाल्ड डायर। और लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था उस टाइम पे, वह था माइकल ओ डायर। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4, The chairman of Joint Parliamentary Committee of the 1935 bill that led to the framing of the Government of India Act of 1935 was 1935 के भारत सरकार अधिनियम को तैयार करने वाला 1935 के संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष थे। तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो उस टाइम पे कौन था, उस टाइम पे था ऑप्शन ए, दैट इज़ लॉर्ड लिथगो। अगस्त ऑफर भी इसके टाइम पर ही आया था। क्वेश्चन 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैपिटलिस्ट सर्व्ड एज AICC ट्रेजरर फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड वेंट टू जेल इन 1930? निम्नलिखित में से किस पूंजीपति ने लंबे समय तक AICC के कोषाध्यक्ष के रूप में कार्य किया और 1930 में जेल गए? आपके पास 4 ऑप्शन है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज जमना लाल बजाज। Question 6, when Congress leader condemned the Montague-Chelmsford report, many moderates left the party to form the। जब कांग्रेस नेताओं ने मोंटेग-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा की तो कई नरमपंथियों ने पार्टी छोड़ दी। तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो उन्होंने पार्टी छोड़ दी तो क्या बनाया उन्होंने, इंडियन लिबरल फेडरेशन। Now moving to question number 7, who was the president of Indian National Congress when the Mountbatten Plan was accepted? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आज के भी आगे पहली स्लाइड में डिस्कस किया है। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज जेपी कृपलानी। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8, who declared as his ultimate aim the wiping of every tear from every eye? किसने अपना अंतिम लक्ष्य हर आंख से हर आंसू पोंछना घोषित किया? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए।
ये किसका था यह एम? यह था हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी का। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9, इंडिया अटेन डोमिनियन स्टेटस ऑन विच स्टेट? भारत ने किस तारीख को डोमिनियन स्टेटस प्राप्त किया? आपके पास 4 ऑप्शंस है, आप इन्हें देख लीजिए। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज 15 अगस्त 1947। क्वेश्चन 10, गांधी जी मूवमेंट ऑफ बॉयकॉटिंग द फॉरेन गुड्स एम्ड एट, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के गांधी जी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। वो क्यों बॉयकॉट करना चाहते थे फॉरेन गुड्स को और क्या लाना चाहते थे? वह प्रमोट करना चाहते थे कॉटेज इंडस्ट्री को। क्वेश्चन नंबर 11, 2 इंडिपेंडेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान वर क्रिएटेड बाय, भारत और पाकिस्तान के 2 स्वतंत्र राज्य किसके द्वारा बनाए गए थे? आपके पास 4 ऑप्शंस है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। क्रिप्स प्रपोजल आपका आया था 1942 में, कैबिनेट मिशन आया था आपका 1946 में। क्वेश्चन नंबर 12, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नोन एज देशबंधु? निम्नलिखित में से किसे देशबंधु के नाम से जाना जाता था? आपके पास 4 ऑप्शंस है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज चित्तरंजन दास। दादा भाई नौरोजी की बात करें तो ये थे हमारे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ज्योतिराव फूले जी की बात करें तो इन्होंने देश के लिए बहुत सा कुछ किया था और इन्होंने जो दलित कम्युनिटी है उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए भी बहुत कुछ किया था। क्वेश्चन नंबर 13, द कांग्रेस इन ट्रेवेंकोर लॉन्च्ड अ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट अगेंस्ट द ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑफ दीवान ऑफ ट्रेवेंकोर स्टेट, हु वॉज? आपके पास 4 ऑप्शन है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज सीपी रामास्वामी अय्यर। क्वेश्चन नंबर, हु प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन साइनिंग ऑफ गांधी इरविन पैक्ट? गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? आपके पास 4 ऑप्शन है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज तेज बहादुर सप्रू। जो तेज बहादुर सप्रू थे इन्होंने बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था साइन करवाने में गांधी इरविन पैक्ट। इसमें जो सप्रू थे ये मीडिएटर बने थे किसके बीच? गांधी जी और वाइसरॉय लॉर्ड इरविन के बीच में। और अब हम गांधी इरविन पैक्ट की अगर हम बात करें तो आपका गांधी इरविन पैक्ट को हम बोलते हैं दिल्ली पैक्ट, ये भी अक्सर पेपर में पूछा जाता है। और दूसरा ये कौन से ईयर में साइन हुआ था? ये हुआ था आपका 1931 में। 1930 में आपकी चल रही थी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट और साथ में क्या चला था आपका फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। जैसे कि मैंने आपको पहले सेशंस में बताया था कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने आईएनसी ने पार्टिसिपेट नहीं करा था। अगर हमने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स लाने हैं तो उसमें आईएनसी का पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी था। इन्होंने क्या किया था, जब 1930 में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट चल रही थी तो उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने गांधी जी और जो मेन लीडर्स थे उन्हें जेल में डाल दिया था और उस टाइम पे आईएनसी में वह पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे। 1931 में गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ जिसमें लॉर्ड इरविन ने गांधी जी को मनाया था कि वह सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करें। गांधी इरविन पैक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो गांधी इरविन पैक्ट में क्या हुआ था, इरविन ने ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट किन किन चीज़ों पे अग्री किया था। उन्होंने कहा था कि हम इमीडिएट रिलीज़ कर देंगे सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को जिन्होंने वायलेंस नहीं करा और साथ ही साथ हम क्या सारे फाइन्स वगैरह जो हमने नहीं कलेक्ट करे वह वापस करेंगे, जो लैंड्स है सत्याग्रह की उनकी वह भी वापस करेंगे और लीनियंट ट्रीटमेंट करेंगे किन के साथ, जिन गवर्नमेंट सर्वेंट्स ने रिज़ाइन दे दिया है। और क्या इन्होंने इस चीज़ की मंजूरी भी दी थी कि आप क्या कर सकते हो, आप सॉल्ट बना सकते हो अपने पर्सनल कंजप्शन के लिए और आप पीसफुली क्या कर सकते हो, नॉन अग्रेसिव और पीसफुली पिकेटिंग कर सकते हो। गांधी जी की ये डिमांड्स थी और उन्होंने
इरविन ने कहा था कि हम ये डिमांड्स फुलफ़िल करेंगे, लेकिन उन्होंने जो 2 डिमांड्स थी वह गांधी जी की नहीं मानी थी। जैसे कि उन्होंने क्या नहीं माना था कि भगत सिंह जी, राजगुरु और सुखदेव जी की जो फांसी थी वह गांधी जी नहीं रोक पाए थे। और साथ ही साथ उसके बाद ये क्या हुआ था, जब गांधी इरविन पैक्ट हुआ था तो गांधी जी ने उस टाइम पे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को रोक दिया था और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट भी किया था। Now moving to question number 15. Which one of the following was favored by Nehru but not favored by गांधी जी? निम्नलिखित में से कौन सा नेहरू के पक्ष में था लेकिन गांधी जी के पक्ष में नहीं था? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन। जो कि नेहरू जी थे वह चाहते थे कि हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन आए, लेकिन गांधी जी इसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 16. In Delhi Congress session on 14 June 1947, the resolution for India's partition was passed. The session was presided over by 14 जून 1947 को दिल्ली कांग्रेस के अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव पारित किया गया। सत्र की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? आपके पास 4 ऑप्शन है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज आचार्य JB कृपलानी जी ने उस सेशन को प्रिसाइड किया था। बात करें राजेंद्र प्रसाद जी की तो ये हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे फ्री इंडिया के। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बात करें तो इन्हें बिस्मार्क ऑफ इंडिया और आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इनकी बर्थ एनिवर्सरी कब आती है और साथ ही साथ जो इनका स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया है वह कहाँ बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 17. Who was nominated President of the Indian National Congress after the resignation of सुभाष चंद्र बोस? सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया था? आपके पास 4 ऑप्शन है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज राजेंद्र प्रसाद। सुभाष चंद्र बोस जी ने 2 सेशन प्रिसाइड किए थे। एक उन्होंने करा था हरिपुरा सेशन और दूसरा उन्होंने प्रिसाइड किया था त्रिपुरी सेशन। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि त्रिपुरी जगह कहाँ पे है और हरिपुरा जगह कहाँ पे है। और ये एक सेशन इन्होंने प्रिसाइड किया था 1938 में। ये आप मुझे जो हरिपुरा था ये इन्होंने पहले प्रिसाइड किया था, देन त्रिपुरा किया था। जब इन्होंने INC को छोड़ा था तो उसके बाद इन्होंने किसकी फॉर्मेशन करी थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की। अभी सुभाष चंद्र बोस जी की हमने 125th बर्थ एनिवर्सरी भी बनाई है। क्वेश्चन नंबर 18. Who of the following suggested the winding up of the Indian National Congress after India attained freedom? निम्नलिखित में से किसने भारतीय स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समापन की सुझाव दिया? आपके पास 4 ऑप्शन है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज महात्मा गांधी जी। क्वेश्चन नंबर 19. Who wrote अनहैप्पी इंडिया? अनहैप्पी इंडिया किसने लिखी थी? ये हम लास्ट सेशंस में डिस्कस कर चुके हैं बहुत बार। सो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज लाला लाजपत राय। क्वेश्चन 20. मोंटेग चैमफोर्ड रिफॉर्म्स वॉज प्रोवाइडेड फॉर? मोंटेग्यू चैमफोर्ड सुधार किसके लिए प्रदान किए गए थे? आपके पास 4 ऑप्शन है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। सो ये किसके लिए किए गए थे? ये किए गए थे आपके प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के लिए। सो जो मोंटेग चैमफोर्ड रिफॉर्म थे ये आपके इफ़ेक्ट में आए थे 1921 में। इसका मेन पर्पस क्या था कि इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन देना किसमें? गवर्नमेंट में। और ये इंट्रोड्यूस किए गए थे, आपके जो रिफॉर्म्स लाए थे सेंटर में एज वेल एज प्रोविंशियल लेवल्स में। अब हम डिस्कस कर लेते हैं जो क्वेश्चंस मैंने कल आपसे पूछे थे। Question 1 is, on which one of the following dates Jawaharlal Nehru unfurled the tricolor national flag on the banks of Ravi River? So its correct answer is 31st December 1929. Question 2 is, who among the following wrote the book A Nation in the Making? So its correct answer is Surendranath Banerjee. Question 3 is, when Mahatma Gandhi was arrested, who among the following took over the leadership of Salt Satyagraha?
सो इट्स करेक्ट आंसर इज़ अब्बास तैयब जी। जैसे कि अमित कुमार और प्रदीप सिंह ने बहुत ही अच्छे आंसर दिए हैं। सो आज के आपके क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन 1 इज़ अ लार्ज क्राउड गैदर्ड इन जलियांवाला बाग एट अमृतसर ऑन April 13, 1919 टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ। Second question is the name of the periodical among the following published by the Mahatma Gandhi during his stay in South Africa. Question third is in which of the following movements did Mahatma Gandhi make the first use of hunger strike as a weapon? So thank you for watching this session. हमारा आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है।